नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीएस एडवोकेट जगत डागर। एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के इंटरव्यू मार्क्स डिक्लेयर हो चुके हैं और आप सभी कंटिन्यूसली पूछ रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, रिजल्ट कब तक आएगा। और सबसे बड़ा सवाल, कोर्ट केसेस और क्वालिफिकेशन के भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड जो है प्रोविजनली भी कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उन सब का क्या होगा, आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट कैसे होगा, स्टेशन कैसे अलॉट होंगे, क्या फॉर्मूला है, किस तरीके से स्टेशन अलॉट होगा, और हाई कोर्ट में जो लेटेस्ट ऑर्डर्स आए हैं उसकी भी बात करेंगे। सारी चीज़ें इस वीडियो में रहेंगी, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप अगर बात करें तो सबसे पहले अभी जैसे मार्क्स रिलीज़ हो गए हैं, विद इन अ वीक देखने को मिल सकता है कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कुछ कैंडिडेट्स को प्रोविजनली भी बुलाया गया है, जिनकी जो है मास्टर्स डिग्री अलग टाइप की है, उनको प्रोविजनली बुलाया गया है। उनका क्या सीन रहेगा कि उनका फाइनल रिजल्ट में रोल नंबर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। एक प्रॉपर कमेटी बनेगी और कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद रिजल्ट 2 डिक्लेयर किया जाता है, और रिजल्ट 2 में हो सकते हैं 90% चांसेस है कि उनके फेवर में ही आएगा कमेटी का रिकमेंडेशन, और उनकी ज्वाइनिंग रिजल्ट 2 के बाद होगी। फ़िलहाल जो भी कैंडिडेट जिनका कोई भी प्रोविजनली जिनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया और जो कोई भी इशू नहीं है, उनकी ज्वाइनिंग देखने को मिल सकती है। और वो ज्वाइनिंग जो होगी वो एचपीएससी अपने रिकमेंडेशन डीएचई को भेज देगी। ठीक है, ये काम जनरली 10 से 15 दिन में होता है। बाकी जैसे अभी कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर की कुछ जिन पे केसेस चल रहे थे, उसमें बहुत जल्दी भी एचपीएससी ने किया, और 2 या 3 दिन के अंदर अंदर भी फाइल्स पहुंच गई डीएचई, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद उन्हें स्टेशन भी अलॉट हो गए, और उन्हें जो स्टेशन अलॉट हुए हैं वो अलग तरीके से हुए हैं, और पीजीटी कंप्यूटर साइंस में अलग तरीके से स्टेशंस मिलेंगे। यहाँ पे प्रीफ्रेंस फिल कराई जाएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रीफ्रेंस फिल नहीं कराएगी, और उनको जो है उनके एड्रेस के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली ही स्टेशन अलॉट हो गए। लेकिन एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस में जो है एक फार्मूला है, और उस फार्मूले के हिसाब से आपके मार्क्स या रैंक के हिसाब से आपको पोस्ट प्रीफ्रेंस नहीं मिलेगी, बल्कि एक प्रॉपर फार्मूला है। उस फार्मूले के हिसाब से आपकी एज क्या है, लेडीज़ या फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 10 मार्क्स, फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है उन्हें 10 मार्क्स। वो फार्मूला आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। इस फार्मूला के हिसाब से आपको स्टेशन अलॉट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें जो कोर्ट केस है, कोर्ट केस का क्या अफेक्ट पड़ेगा, क्या अगर आप मान लीजिए किसी दूसरी जॉब में हैं और अब ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस ज्वाइन कर लेते हैं, जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं, वो सोच रहे हैं कि कोर्ट केस की वजह से कहीं उनकी ज्वाइनिंग पे इफेक्ट ना पड़े। कोर्ट में जो केस चल रहा है, नेहा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, CWP नंबर 23/225, बहुत से कैंडिडेट्स पैनिक कर रहे हैं कि क्या कोर्ट केस की वजह से रिक्रूटमेंट स्टे हो जाएगी। देखिए, एज ए लीगल प्रोफेशनल मेरा क्लियर एनालिसिस है कि इस कोर्ट केस से आपकी ओवरऑल ज्वाइनिंग प्रोसेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। केसेस चलते रहते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट में ने इंटरिम डायरेक्शन और क्लैरिफिकेशन मांगे हैं इस चीज़ से रिलेटेड। प्रोसीजरल ट्रांसपेरेंसी का एक केस है, तो ये ना ही कोई किसी तरीके का स्टे है। ठीक है, तो इस वजह से आप लोगों की ज्वाइनिंग पे किसी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो नेगेटिव चीज़ों से बचना है आपको और अपनी ज्वाइनिंग ले लेनी है। ये मेरी गारंटी है कि इस केसेस का आपकी ज्वाइनिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, भर्ती पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। टेंशन फ्री होकर आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं।